Yes, sir. ओके बेटा, नाउ मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपके पास है 4 0 0 0, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। 4, पहले मैं इसको क्या करता हूं, फैक्टराइज कर देता हूं, 4 into 1000 कर देता हूं, इसे क्या कर देता हूं, 4 into 1000। ओके बेटा, नाउ अब देखो, अगर मैं 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ये दोबारा से 4000 बन जाएगा। तो यहां से मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू, यहां से 0 कैलकुलेट कर लो बेटा, 1 2 3 10 to the power 3, ठीक है, इट विल बिकम 4 into 10 to the power 3। ठीक है बेटा, देखो मैंने 4000 को इतनी शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा, 4 into 10 to the power 3 बेटा। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होगी ना, किसी लार्ज नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है बेटा, चलो आप एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इसको मैं रफ कर देता हूं, ये समझ आएगा ना सबको बच्चे, स्टूडेंट्स? ओके बेटा, मुझे ये बताओ, सबके पास मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? ठीक है, आपकी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। ओके बेटा, सपोज वी हैव अ नंबर 53271, ठीक है। अब मैंने क्या करना है बेटा, इसको एक्सपैंड करना है, नंबर को इसको एक्सपैंड करना है, इनके एक्सपोनेंट्स लिखने हैं। पहले तो मैं देखूंगा 5 के आगे कितनी जीरोस मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5 के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 and 4, इट मींस द 10,000 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इट विल बिकम 50,000। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट 3, अब 3 की टर्न है बेटा। अब आप 3 को कैसे लिखोगे, ठीक है, 3 के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो आप क्या करोगे, 3 इंटू क्या कर दोगे, 1000। ठीक है बेटा, आपने ये कर दिया। अब किसकी टर्न है बेटा, अब 2 की टर्न है, ठीक है। 2 को कैसे एक्सपेंड करोगे आप 2 को करोगे प्लस 2 इंटू 2 के कितने नंबर है बेटा, 2 7 और 1, ठीक है, इट मींस इट विल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, प्लस 7 इंटू, अब 7 की बारी है, 7 के आगे कितने नंबर है बेटा, 1, ठीक है, तो ये कहां 10th प्लेस पे है, ठीक है, 7 इंटू 10 प्लस द यूनिट 1, ठीक है, 1 के आगे कोई नंबर नहीं है बेटा, तो 1 एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। अब ये इसको आप कैसे एक्सपोनेंट कैसे बना के लिख सकते हो, 5, इसको कैसे लिखोगे, हाँ जी बेटा आंसर करो, यस सर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, 10 by 3. 10 to the power, बेटा 4 zeros are here, so it will become 10 to the power 4, ठीक है बेटा। now how to write Okay, this, sir. 3 into 10 to the power, yes आंसर करो, सर 3. 10 to the power 3, very good, very good, very good, very good, ठीक है। इसका आएगा बेटा 10 to the power 2, ठीक है, there here 2 zeros, so it will become 10 to the power 2, ठीक है। now here 10 to the power, here what is 10 to the power 1, okay, plus 1, ठीक है। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अभी मैं आपको एक और नंबर देता हूं, आप ट्राई करना उसको, होमवर्क में ट्राई कर लेना, अभी नहीं, अभी जस्ट मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चे। आप सबको बोर्ड विजिबल है, मेरी आवाज क्लियर सुन रही है ना? सर ये आपका बोर्ड भी अच्छे से दिख रहा है और आपकी आवाज भी सही से आ रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है। अभी मैं आपको एक नंबर देता हूं, इसको होमवर्क में लिखना, ठीक है, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, इसको बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सपैंड करके लिखना, ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू, Okay. ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे, ओके सर। नोट डाउन कर लो इसे, करना है कॉपी पे, ठीक है। अगर इसको नोट डाउन करना है कर सकते हैं आप, अगर सेव यहाँ ऊपर सेव की ऑप्शन होती है तो आप सेव भी कर सकते हो। कैन आई इरेज इट, मैं इरेज कर सकता हूँ इसे अब? सर मैं लिख रहा हूँ। यस बेटा, Sir, now you can erase it. okay beta, thank you. Now next, move to the next part. Now beta, suppose I have a number 125, okay, you all know that it is a cube of 5, 125 is a cube of 5. If I factorize it,
अगर मैं इसे फैक्टराइज करता हूं बेटा, तो फैक्टराइज करने के बाद ये क्या बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, अब मैं ये कितने 5 है बेटा 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है 3 टाइम्स है 5, तो इनको 3 टाइम्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा बेटा 5 सर 5 पावर 3 पावर 3, 5 5 टू द पावर 3, ठीक है। ऐसे ही मैं एक वर्ड और लिखता हूँ बेटा, आपने उसको एक्सपेंड करना है, द नंबर इज 32, ठीक है। इसको भी इसी फॉर्म में मुझे आंसर बता दो जस्ट। सर 30 मल्टीप्लाई बाय 10 और 2, इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो सर 30 पावर 1। लिसन बेटा, लिसन बेटा, 32 के ना फैक्टर कर लो, फैक्टराइज इट। हाउ टू फैक्टराइज इट? टेक एलसीएम ऑफ 32, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्मॉलेस्ट नंबर 2, ठीक है। 2 इसको डिवाइड कर देता है 32 को। नाउ अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 16 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 8 आ गया। वेरी गुड, 2 रेज़ टू पावर 5, बहुत ही अच्छा इसने आंसर दिया बेटा, ठीक है। इट विल बिकम 2 एंड द लास्ट वन इज 1, ठीक है। तो इसको मैं कितने 5 हैं, कितने 2 है सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ इसको यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो हाउ मेनी 2s आर देयर? देयर आर 5 2s, ठीक है। तो द पावर विल बिकम 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है बेटा। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब देना और फैक्टर करके बताना मुझे। 243 का फैक्टर करो बेटा जल्दी। यस, हरी अप, वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स। आपको पता होगा बेटा 243 किसका क्यूब होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको स्मॉलेस्ट देखो 243 है ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इट्स अ 243, ओके। 243 2 पे तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना है, जहां पे लास्ट में 3 है, तो 3 वाली टर्म जो होती हैं वो 2 पे तो डिवाइड नहीं होती, ठीक है एग्जैक्टली। तो मैं किस पे अब 3 पे देखता हूँ, मैं 3 पे देखता हूँ। 3 पे चेक करने के लिए बेटा मैं क्या देखूंगा 2 प्लस 4 प्लस 3, अगर इनका सम 3 पे डिविजिबल है, इट मींस 243 भी 3 पे डिविजिबल होगा, ठीक है। ये क्या बना 2 4 प्लस 6 6 प्लस 3 9 और 9 3 पे डिविजिबल है, इट मींस 243 3 का डिविजिबल है बेटा, ठीक है। ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 8 का 24 3 1 3, ओके। नाउ 8 प्लस 1 कितना होता है 9, ये फिर 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 का 6 3 7 का 21, ये 7 प्लस 2 फिर 9 आ रहा है बेटा पावर 5। वेरी गुड, 3 की पावर 5, ओके बेटा, ठीक है। 9 से 27 3 3 1, ठीक है। 3 टू द पावर 5, वेरी गुड, 3 टू द पावर 5 बेटा, ठीक है। चलो आपको ये तो क्लियर हो गया ना, हम कैसे पावर की फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी लार्ज नंबर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं बेटा, अगर हमारे पास सपोज करो अगर मैंने किसी पावर वाले नंबर को एक्सपेंड करना है, मेरे पास दिया हुआ है 3 की पावर 4, अगर मैंने इसको एक्सपेंड करना तो मैं कैसे लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 27 इंटू 3 81, ओके, ठीक है। अगर मेरे पास हो बेटा सपोज अगर मेरे पास -3 की पावर 4 हो, तो मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, मैं -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है बेटा। -3 को माइनस हो तो सर प्लस लग जाएगा। यस बेटा, पावर इवन है ना, पहले तो मैं आपको यहां से बता देता हूं, मल्टीप्लिकेशन से बता देता हूं। -3 इंटू -3 कितना हो बेटा 9, पॉजिटिव 9 हो गया, क्योंकि माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इट विल बिकम पॉजिटिव, अगर माइनस को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इट रिमेन नेगेटिव, ओके। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने -3 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया पॉजिटिव 9, ठीक है। अब मैंने पॉजिटिव 9 को -3 से जब मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम -27, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है बेटा,
ओके, तो इट विल बिकम -27। नाउ मैंने -27 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो हेयर माइनस साइन है 27 के साथ, तो यहाँ पे माइनस साइन है 3 के साथ। पहले तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम प्लस। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस बन जाएगा। फिर 27 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 81, पॉजिटिव 81। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव 81 आएगा। मैं आपको ये एक चीज और बता दूं, आपने यहाँ पे जो पावर है बेटा, आपने पावर से आंसर का एस्टिमेट लगा लेना है कि जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। अगर तो आपकी पावर ऑड है, ऑड नंबर है, अगर तो आपकी पावर ऑड नंबर है, ठीक है, और नंबर के साथ नंबर कौन सा है, नेगेटिव नंबर है, जैसे ये -3 था, ठीक है, अगर इसकी पावर मैं 5 कर दूंगा, अगर इसकी पावर मैं क्या कर दूंगा बेटा, 5 कर दूंगा। अब पावर क्या है, ऑड नंबर है, ये पावर कौन सी है बेटा, ऑड नंबर है ना, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यानी कि -243। ठीक है, अगर मेरी पावर बेटा इवन है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रब कर दूं, इसको रब कर देता हूं, ठीक है, चलो, अगर मैं इस पावर को इवन कर दूं बेटा, पावर इज इवन, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने ये सॉल्व किया, तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। यहां देखो ना पॉजिटिव आ गया, मतलब जहां आपने पावर से चेक करना है, ये साइन कन्वेंशनल आपने कैसे देखना है, ये आपने पावर से देखना है, ठीक है। इफ पावर इज इवन देन योर आंसर विल बी पॉजिटिव। ओके बेटा, यू गॉट इट। ये पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा समझ में आया, ठीक है। पावर के साथ हमारा आंसर का जो साइन कन्वेंशन है कैसे चेंज होता है, ठीक है, पावर के साथ। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको अरेंज कर देता हूं। ओके, नाउ बेटा write 256 as a power of 2। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा 256 को हम 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका फैक्टराइजेशन करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन से क्या होगा, इसको मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2। पहले मैं इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करूंगा, it will become 1 2 8, ठीक है, again it divide on the 2, it will become 64, and again it will come divide on the 2, it will become 32. Now here it will become 16, and again and again. Okay, now calculate this, how many times 2 will come, 1 2 3 4 5 6 7 8। Okay, very good beta. Now write it here, 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, the power will be 2 power 8। Okay, your answer will be 2 the power 8। Okay beta, now you got it, how to write in the power of 2? Yes sir। Okay, Yes sir। ठीक है। Now how to compare the powers, how to compare the power of the base, the next topic is how to compare the power of the base beta। now let's see here, अगर मैं आपको पूछ लूं कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इनमें से ग्रेटर कौन है बेटा, which one is सर मैं बताऊं, yes सर मैं बताऊं, yes पहले हम इनको एक्सपेंड करेंगे सर, जो एक्सपेंड करने के बाद जो नंबर आएगा उसके बेसिस पर ही हम बताएंगे कि कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करने से क्या आएगा बेटा, इसको एक्सपेंड करने से आएगा 8, इसको एक्सपेंड करने से क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करने से आएगा 9, देन 9 इज ग्रेटर देन 8, तो इट मींस 3 की पावर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 दी पावर क्यूब। ओके, ठीक है, आपको समझ आ गया। एक क्वेश्चन और देता हूं ऐसा, तो आपने बताना है कि विच वन इज अ ग्रेटर, ठीक है। ओके, एस 8 पावर स्क्वायर और 2 power 8। now tell me which one is a greater,
Okay beta, let's tell me which one is a greater. You can expand it 8 की पावर स्क्वायर 8 क्रॉस 8 बिकॉज 8 की पावर 2 है बेटा, तो इसको हम 2 बार ही एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, 2 की पावर 8 इसको हम 8 बार एक्सपेंड करेंगे। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 5 times 3 times 2 4. की पावर 8 Okay, it will become 64 and here it will become 256. Now which one is greater? 256 is greater than 64. ठीक है बेटा, it means 2 की पावर 8 is greater than 8 power square. ठीक है, you got it? How to check that which one is a greater with power? Yes, Okay sir. बेटा, okay बेटा, yes sir ठीक है। Now one question is more. Yes बेटा, somebody is asking. Yes, yes beta, tell me. Okay, move to the next point. The next question is, if a algebraic expression is given to you, like expand a cube b square, the other is a square b cube, b square a cube and b cube a square, are they all are same? Yes beta. Now Sir. how can you guess that? Yes, सर ये समझा दो सर। okay, मैं समझाता हूँ। Let me explain beta. Let me explain this question. First you have to expand it. What's the power of a? It is a a cube. ठीक है, you can expand multiply 3 times a into a into a. Okay. What is the power of b? It is a b square. ये b square है ना बेटा, तो b को हम 2 बार एक्सपेंड करेंगे, जैसे b क्रॉस b. ओके, ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन मैंने एक्सपेंड करके बता दिया, ये वाला। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करता हूं, ये a जो अलग कांस्टेंट है, b एक अलग कांस्टेंट, दोनों को ब्रैकेट में ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं सेकंड एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, आपको मेरी आवाज सुन रही है ना क्लियर बेटा? आपको मेरी आवाज सुन रही है ना? मैंने कैसे एक्सपेंड किया ये भी आपको पता लग रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो a की पावर स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 बार एक्सपेंड करूंगा, मतलब 2 बार लिखूंगा इसको। ठीक है, यहाँ पे b की पावर क्यूब है, तो इसको मैं 3 बार लिखूंगा बेटा। ओके बेटा, द नेक्स्ट b स्क्वायर a क्यूब, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, b की पावर 2 है तो इसको 2 बार एक्सपेंड किया, a की पावर क्यूब है तो इसको 3 बार एक्सपेंड किया। ओके बेटा, द लास्ट इज b क्यूब a स्क्वायर, लास्ट इज b क्यूब a स्क्वायर। अगर मैं b को 3 बार एक्सपेंड करूंगा क्योंकि b की पावर 3 है और a की पावर स्क्वायर है, इसको मैं 2 बार एक्सपेंड करूंगा। अब आप इन चारों एक्सप्रेशन में देखिए, एक्सपेंशन में देखिए कि आपको कोई सिमिलरिटी नजर आ रही है इनमें? सर यस मैं बताऊं यस बेटा, सर यस अरे सर पहली वाली जो है सर Yes. वो जो थर्ड वाली उसके साथ सिमिलरिटी में है। ओके, हाँ यस, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये थर्ड एक्सप्रेशन, फोर्थ के साथ। यस ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, वेरी गुड बेटा, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन थर्ड एक्सप्रेशन बोथ आर सेम। दोनों में देखो b कितने, b भी ट्वाइस है, यहाँ पे भी b ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ पे a थ्राइस है, यहाँ पे भी a थ्राइस है, 3 बार आया ये। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन तो सेम है, ये वाला और थर्ड वन। अब देखते हैं इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है कि नहीं। पहले इस वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे 2a हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2a है बेटा। ठीक है, यहाँ वाले में इन दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे 3b है बेटा, यहाँ पे भी 3b है। इट मींस दीज बोथ एक्सप्रेशन आर सेम। ठीक है बेटा, इनमें कैसे सिमिलरिटी हमने पता की, इनको एक्सपेंड करके। आप वैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, पावर से भी देख सकते हो, पर जो आपको क्वेश्चन में जो एक्सपेंशन लिखा है ना, मेंशन किया एक्सपेंड देन, तो आपने एक्सपेंशन से ही पता लगाना है कि इनमें कौन से रिलेशन सिमिलर हैं और कौन से डिफरेंट हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया? यस ओके बेटा, ओके चलो ठीक है बेटा, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब हमने क्या करना है बेटा, सपोज करो हमें एक नंबर दिया गया है
मैं क्वेश्चन लिख दूं पहले। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, express the following numbers as a product of powers of prime factors। ओके बेटा, आपको प्राइम नंबर तो पता है ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑल नो अबाउट द प्राइम नंबर्स बेटा। अच्छा, टेल मी सर जो वन बाय वन। जो नंबर सिर्फ 1 और अपने टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम होते हैं। जो नंबर्स अपने नंबर और में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके बेटा, ओके ठीक है बेटा, चलो ठीक है। इसका जो अपने टेबल पे ही जाते हैं या 1 के टेबल पे जाते हैं, ठीक है ओके। उन नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बेटा? सर 2। ओके, तो हम जो भी फैक्टराइजेशन करेंगे स्टार्ट बेटा जिस भी नंबर की, तो हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सपोज हियर इज अ 72 नंबर, ठीक है। हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? मैं 2 से ही स्टार्ट करूंगा बेटा। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? 2 से स्टार्ट करूंगा। 72, पहले मैं 2 पे देखूंगा, ये 2 पे प्रॉपर्ली डिवाइड होता है, यस ये 2 पे प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है बेटा, ठीक है। अगेन इट विल डिवाइड ऑन 2, यस it will divide on 2, it goes on 19, sorry 19 wait. सर 16 18 बेटा, ठीक है बेटा। नाउ अगेन इट विल डिवाइड ऑन 9, ठीक है। नाउ हियर इट विल डिवाइड ऑन, नाउ देखो अब 2 की टर्म तो खत्म होगी, ठीक है ना। यहां तक 18 तक 2 की टर्म बेटा खत्म होगी, ठीक है। अब यहां से देखो हमारा नंबर आ गया 9। अब ये 9 2 पे तो डिवाइड होता नहीं बेटा। अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे, ठीक है, 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3, ठीक है। अब ये कहां पे डिवाइड हो? 3 पे प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आके फैक्टराइजेशन खत्म हो गई। अब मैं इसको लिखता हूँ पावर की फॉर्म में, लिखूंगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है। 2 की पावर कितनी है बेटा? 2 की पावर है क्यू, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी आएगी? ये 2 बार है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3 की पावर स्क्वायर, ओके बेटा, यस यस सर। ठीक है। इस तरह मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, एक और देता हूँ, उसके भी प्राइम फैक्टर बनाकर आपने पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ, ओके सर। यस बेटा, ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट 529, ठीक है। जब 529 छोड़िए, आप कर लीजिए इसे, आप इसे लिख लीजिए, सॉरी 81 लिखिए आप, ठीक है। 81 की फैक्टराइजेशन कीजिए बेटा, यस विल बी आंसर सॉल्व कर रहे हो ना बेटा? यस सर। ओके, यू जस्ट चेक दैट, ठीक है। 81 जो है ये 2 पे तो जाता नहीं बेटा, ठीक है। 2 पे नहीं आता क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 के टेबल पे आता ही नहीं, तो 1 से इसका यूनिट डिजिट 1 है ना, तो मैं 3 पे चेक करता हूँ, यस बेटा 3 की पावर, सर 3 की पावर थ्री बेटा, पावर ओके बेटा, ओके बेटा, सर 3 पावर 3 की पावर 4, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। 3 की पावर 4। एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन और करना, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 432, यस सॉल्व इट। 432 इज अ क्वेश्चन, इसको पावर फॉर्म में लिखो बेटा, फैक्टराइज करके। स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट प्राइम फैक्टर, यस 432, यस बेटा आप सॉल्व कर रहे हो ना? सर 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। अब सॉल्व करते हैं इसे। 2 1 6 2 raised to power 4 and multiply 3 Yes. raised to power 3. ओके बेटा, 2 की पावर 4, 18 की पावर 9. यस बेटा।
तो ये आ गया अपना 27 एंड यहाँ पे पता है कि 3 बार आएगा बेटा, ठीक है 9 1, ठीक है। देखो अब 2 तो आ रहा है बेटा कितनी बार, 4 बार, ठीक है। इट मींस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3, ठीक है 3 की पावर 3, ठीक है। आंसर बहुत अच्छा दिया, बहुत ही सही आंसर दिया जिस बच्चे ने भी आंसर दिया। आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा आईक्यू लेवल है, बहुत जल्दी कैच कर रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। ओके मैं इसको रब कर दूंगा बेटा। चलो इसके बारे में लिखो बेटा 16,000। द क्वेश्चन इज 16,000। हाँ इसको फैक्टराइज करो बेटा। यस फैक्टराइज इट। यस बेटा फैक्टराइज इट। कर रहे हो बेटा सॉल्व? आप पहले इसको स्प्लिट कर लो। आप कैसे स्प्लिट करोगे, 16 इंटू 1000। क्या करोगे, 16 इंटू 1000। ओके ठीक है, आपने ये कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आप 16 के अलग फैक्टर बना लो। 16 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा बेटा। 16 के लिए 2 की पावर 4 आ जाएगा, और इसके लिए क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर क्यूब, ठीक है 10 टू द पावर क्यूब आ जाएगा। अब यहां पे आपने क्या करना है, या तो आप 1000 को ऐसा कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसा करो, इसको स्प्लिट कर लो 10 को। ये पहले 2 से स्टार्ट कर लो, 2 फिर नीचे किस पे गया, 5 पे, फिर 5 पे कैंसिल किया 1, तो ये 2 नंबर आ गए, ठीक है बेटा। 2 की पावर 4, यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब मैं 10 को क्या लिखने वाला हूँ, यस 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 बोलो बेटा। सर 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। वेरी गुड 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। आप इस 10 को बेटा स्प्लिट कर सकते हो 2 और 5 में। इस 10 को कहां से स्प्लिट कर सकते हो, 2 और 5 में स्प्लिट कर सकते हो, जैसे मैंने 10 के अलग फैक्टर बनाए हैं, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है 3, इट मींस 2 की पावर कितनी आ जाएगी, अब 2 की पावर कितनी आ गई बेटा 3, मल्टीप्लाई होगी ना, ये पावर 2 के ऊपर यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई होगी ना। अब यही पावर 3 के ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इंटू 5 की पावर भी 3 आ गई, है ना। कितनी आ गई, 5 की पावर 3 आ गई। अब बेटा एक रूल होता है, तो हाँ यस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल होता है, जब हाँ 2 की पावर 7 आएगी बेटा, मैं बताता हूँ वो रूल बताता हूँ। द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक रूल होता है कि जब बेटा हमारा बेस सेम हो, ठीक है, जब हमारा बेस सेम हो, जैसे ये बेस क्या है हमारा, यहाँ पे सेम है ना a और a, इस यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, बेस हमारा दोनों जगह सेम है, पर पावर्स अलग अलग है, और दोनों बेस क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। दोनों में क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है बेटा, सेम है, देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, ठीक है, और दोनों क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों में। जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है और बेस सेम हो बेटा, उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। समझ आया बेटा? अब यहाँ पे क्या है, ये बेस देखो सेम है ना, 2 और 2 बेस सेम है, और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी बेटा, 4 + 3, ठीक है बेटा, इंटू 5 की पावर 3। तो आपका आंसर क्या है, ये 4 + 3 क्या बन जाएगा, 7, 2 की पावर 7 तो 5 की पावर 3, सर 2 की पावर 7 और 5 की पावर 3 सर। 5 की पावर 3। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ आया बेटा? जब बेस सेम हो, यस सर। ठीक है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, ऐड। पावर्स क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है। इसको याद रखना, इसको मैं आगे जाके और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं एक और। क्वेश्चन इज, चलो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं सारे को। अच्छा बेटा मुझे ये वैल्यू बताओ, 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, चलो फाइंड इट। सर क्या, यस क्या 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। इसको एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू बताओ ना, एक्सपैंड कर लो इसे। आपने 2 की पावर 6 की वैल्यू बतानी है ना, 64 एक्सपैंड कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार लिख लो इसे, ठीक है।
64, वेरी गुड, 64, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, इसी तरह बेटा आपने क्या करना है, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? ये मुझे दिखा रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके ओके ओके, नाउ राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं आपको एक्सप्रेशन देता हूं, एक a क्रॉस a क्रॉस c क्रॉस d इंटू d। चलो इसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, पावर की फॉर्म में लिखो। यहाँ पे देखो सर a की पावर a की पावर क्यूब, सर a की पावर 3 मल्टीप्लाई c की पावर 4 मल्टीप्लाई d की पावर c की पावर 4, d की पावर 2। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बाकी बच्चे भी सुन लो बेटा, जिन्होंने आंसर नहीं किया था। यहाँ पे a जो है 3 बार है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो बेस सेम है 1, ये देखो a बेस सेम है ना, हर की पावर क्या है 1, यहाँ पर भी a की पावर 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी 8 ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 + 1 3 आ गया। ओके बेटा, यहाँ पर देखो ये बेस सेम है ना, और सभी बेस की पावर क्या है 1 1 1 1, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बनेगा c की पावर 4। ओके बेटा, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बेस सेम है, ठीक है, और पावर क्या है 1, तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएगी, तो ये d की पावर आ गया 2। ठीक है बेटा, इसको इन क्वेश्चन को कैसे करना है आपको समझ आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर किसी की पावर ऑड नंबर होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी, ठीक है, इवन होगी, तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इन नंबर में से बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, एक तो मैं लिख देता हूं 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2। हाँ जी बेटा, इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, टेल मी। सर 2 की पावर 10 2 की पावर 10, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, 2 की पावर 10। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आएगा 100, क्योंकि 10 को हम 2 बार ओपन करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम 100 हियर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 2 की पावर 6 तक देखो, अगर 2 की पावर 4, यहाँ पर कितना बन जाता है बेटा, 64 बन जाता है। ठीक है, एक 2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर क्यूब, एक 2 मैंने यहाँ से और अलग कर लिया, तो यहाँ पे कितना बन गया, ये 128। ठीक है, तो 128 तो यहीं तक बन गया बेटा। अभी इसको तो मल्टीप्लाई करने की अभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पे ये 128 बन गया। तो 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई करता हूं -2 क्यूब के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करता हूं -2 क्यूब के साथ, तो व्हाट विल बी द आंसर? यस, टेल मी बेटा। यस, आर यू सॉल्विंग? आप सॉल्व कर रहे हो बेटा? यस सर 6 पावर 3 सर 6 पावर 3 सर -6 बेटा, सॉरी, इट विल बिकम ओके -3। नाउ हियर पावर इज ऑड, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पावर ऑड है, -2 के ऊपर पावर ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, -8। ठीक है, अब -8 को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, +24, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा ये प्लस बन जाएगा, और 8 3 का क्या आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, दोबारा से आप सही से आंसर देना, मैं क्वेश्चन और डालता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय -10 की पावर क्यूब। अब इसका आंसर बताओ मुझे। यस, 8000 पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव, ओके, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव आएगा बेटा। देखो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे पावर ऑड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8,
यहाँ पे भी पावर ऑड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1000. ओके, नाउ दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, इट विल बिकम पॉजिटिव. जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, और 8 को 1000 से करेंगे क्या आ जाएगा 8000. तो पॉजिटिव आंसर आएगा बेटा. ठीक है, जिनका नेगेटिव आया था वो थोड़ा ध्यान से देख लो कैसे किया जाए. ठीक है, ये पावर में कंफ्यूज नहीं होना बेटा. जब ऑड पावर होती है तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा. ठीक है, तो मैंने आगे सिंप्लीफाई किया इसको उससे आगे, तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आंसर आ गया मेरा. ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट आगे. आप थोड़ा सही आंसर देना, आप गलत मत देना. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो. तो क्वेश्चन इज